हो चुका है और एक प्रकार का एक ऐसा समय है जो इस समय बहुत सजगता के साथ, बहुत धैर्य के साथ और बहुत बुद्धिमता के साथ बिताने का, पढ़ने का और अपने लक्ष्य और टारगेट को पाने का समय शुरू होता है। अब तक आप लोगों ने क्या किया है महत्वपूर्ण नहीं है याद रखना, क्या समय कहाँ खराब किया है, कौन सी किताबें पढ़ी हैं, कौन सी किताबें नहीं पढ़ी हैं, कहाँ आपने गलतियां की हैं, वो सब माफ की जा सकती हैं। लेकिन फिलहाल जो आप लोग कर रहे हो वो अब आगे आने वाले जो 3 महीनों में आप करने वाले हो वो आपके फ्यूचर को तय करेगा, वो आपके भविष्य को तय करेगा, वो आपको इस बात को तय करेगा कि वास्तव में आप टीचर बनने योग्य हैं कि नहीं हैं। तो इस समय सभी प्रकार के जो भ्रम जाल है, भ्रांतियां हैं, एक नेगेटिव माहौल है, एक प्रकार से हर व्यक्ति ये कहेगा कि साहब ये पढ़िए, वो पढ़िए, ये किताबें, वो किताबें। दुनिया में, मार्केट में सबसे अधिक बुक्स इस समय आपके सामने आने वाली हैं, लेकिन उस समय आप बुद्धिमत्तापूर्ण यदि एक सही दिशा में यदि मेहनत करेंगे, सिलेक्टेड वो चीजें पढ़ेंगे जो आपको लगता है कि ये बेहतरीन मेरे लिए हो सकती हैं, तो याद रखिएगा जीत जाओगे। ये एक प्रकार से मान लेना कि एक मैच है, क्रिकेट का मैच है, आपके सामने से बहुत सारे बाउंसर आने वाले हैं, बहुत सारे बॉलर बॉल फेंकने वाले हैं, लेकिन एक एज ए बैट्समैन आपको ये पहचान करनी होगी कि कौन सी बॉल मेरे लिए बेहतर है और कौन सी बॉल को मुझे पीछे जाने देना है, उसकी तरफ मुझे ध्यान ही नहीं देना है। तो इस समय आपकी सजगता, आपका इमोशनल क्वोशेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस आपको वहां तक पहुंचाने वाली है। मैं बहुत एक अच्छी न्यूज पढ़ रहा था, वो शेयर करूंगा आप लोगों के साथ कि नॉर्मली एक बच्चा होता है कि साहब मुझे आरएस बनना है, आईएएस बनना है, लेकिन झालावाड़ में एक विशेष उदाहरण पेश किया कि एक नायब तहसीलदार, एक आरटीएस की जॉब, बहुत बड़ी जॉब होती, याद रखना, मतलब लाखों करोड़ों लोगों का सपना होता है कि वो नायब तहसीलदार बने, क्योंकि नायब तहसीलदार की पोस्ट एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है, बहुत सामान्य पोस्ट नहीं मानी जाती है। लेकिन नायब तहसीलदार की पोस्ट पे कार्यरत एक टीचर, 3rd ग्रेड का टीचर, वापस उस नायब तहसीलदार की पोस्ट पे 2 साल काम करने के बाद और 3rd ग्रेड टीचर के पद को स्वीकार कर लेता है। सोचिए, एक आरएस बंदा और 3rd ग्रेड टीचर के रूप पे रिज्वाइन करता है। ये इस बात को सिद्ध करता है कि वास्तव में शिक्षक की जो नौकरी है वो एक पद प्रतिष्ठा की नौकरी, एक शानदार नौकरी, एक समाज और व्यक्तिगत जीवन को जीने की बेहतरीन नौकरी हो सकती है। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि एक आरएस लगा हुआ बंदा जब 3rd ग्रेड वापस ज्वाइन करता है तो सोचिएगा कि ये 17 से 20 लाख के बीच में यदि आप 3rd ग्रेड टीचर बनते हैं तो आप बहुत खुशनसीब लोग होंगे, आप बहुत बड़े खुशनसीब लोग होंगे। इसलिए इस समय सबसे बेहतरीन कदम है, डरना नहीं है, भय नहीं रखना है, लेकिन आपकी सटीकता, आपकी सजगता, आपकी स्मार्ट स्टडी, ये सब चीजें आपके लिए बेहद जरूरी हैं दोस्तों, क्योंकि माहौल ऐसा होता है कि इस माहौल में आपको नकारात्मक बनाने की कोशिश की जाएगी। दुनिया भर के यूट्यूब के ऊपर हैं और सोशल मीडिया हैं और अलग अलग प्रकार के लोग हैं, वो आपको अलग अलग प्रकार से बातें बताने की कोशिश करेंगे। अब आपको ये तय करना पड़ेगा कि मेरे लिए सही क्या है और गलत क्या है। मैं नहीं कहता कि धीर सर की बात को मानिए, किसी की भी बात को सुनिए, लेकिन ये जरूरी है कि वो सही हो, वो सटीक हो और वो मेरे इन 3 महीनों के लिए मुझे ऐसा मौका नहीं मिले कि मैं जिंदगी भर पछताता रहूं। आप में से बहुत से लोग अंतिम स्टेज पे हो सकते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि बहुत पॉजिटिविटी के साथ लग जाइए, 100% जीत जाओगे। ये मेरा विश्वास है कि तुम लोग जीत जाओगे यदि सही दिशा में मेहनत की, और मैं हारने तो किसी को दूंगा ही नहीं, ये तो मेरा संकल्प है। शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज। इस टेस्ट सीरीज के साथ कुछ बच्चों का निवेदन था कि सर स्मार्ट वीडियो, छोटे वीडियो की श्रृंखला को भी आप जारी करें।